जी 37 जिलों में चुनाव होने जा रहा है। वोटिंग का समय अब आ रहा है। आज प्रचार समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने को कहां पर पाती है और कौन से मुद्दे आप बढ़ा पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आज भले ही चुनाव प्रचार थम गया हो, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 48 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होकर आ चुके हैं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस चुनाव की दशा और दिशा किधर जा रही है। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं वे जनता के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के लिए एक सुरक्षित वातावरण, कैसे उत्तर प्रदेश अच्छे वातावरण में आगे बढ़े ताकि उत्तर प्रदेश की सारी समस्याओं का समाधान हो सके। आम व्यक्ति तक कैसे पानी पहुंचे, आम व्यक्ति तक कैसे बिजली पहुंचे, आम व्यक्ति तक कैसे सीवर की लाइन पहुंचे, इस आधार पर जो नगर निगम के मूलभूत मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही जनता के बीच में जा रहा है। एक बात से ब्रजेश भाई, आपकी गहरी आपत्ति दर्ज कराते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि भाजपा और सपा पूरे जी जान से लगी हुई है। समाजवादी पार्टी का अखिलेश के अलावा दूसरा कोई नाम बताइए, चाहे शिवपाल हो, चाहे रामगोपाल हो, चाहे वे डिंपल हो, उन्होंने कौन सी सभा की? शायद आपने देखा नहीं है कि ये दोनों अपने जिनके नाम आपने गिनाए हैं, इनके सबके वीडियोस हैं मेरे पास, आपको भिजवा देंगे या तो चलवा देंगे। धर्मेंद्र यादव भी सभा करते आज देखे गए हैं। नहीं, आज देखे गए होंगे जब चुनाव का अंतिम दौर है। मैंने कहा ना, मैं तो अभी 2 दिन इटावा में रहकर आया। शिवपाल जी के वहां दर्शन नहीं हुए क्योंकि शिवपाल जी के प्रत्याशी को हटाकर रामगोपाल जी के प्रत्याशी को इटावा में उतार दिया गया। इसलिए दोनों का द्वंद्व वैसे ही है जैसे विधानसभा चुनाव के पहले था। अगर राजनीतिक दल का नेतृत्व, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो तो आप ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आपके लिए खुला मैदान छोड़ दिया? नहीं, मैं तो सारे विपक्षी दलों की बात कर रहा हूं। ये विपक्षी दल के नेता जनता का सामना करने से क्यों कतराते हैं, क्यों जनता के बीच में नहीं जाते हैं? जितनी सभा एक दिन में योगी आदित्यनाथ जी ने की होगी, उतनी सभा कुल मिलाकर अखिलेश जी नहीं कर पाए हैं। इसी कारण अगर जनता के बीच में नेतृत्व नहीं जा रहा है तो उसकी विश्वसनीयता का संकट जनता के बीच में बनेगा ही बनेगा। और जनता से अगर संगठन, जनता से अगर नेतृत्व करता, जनता से अगर उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, तो आपको इस बात पर एतराज है कि इन लोगों ने ज्यादा प्रचार में दिलचस्पी नहीं ली? नहीं, मुझे आपके विश्लेषण पर थोड़ा कष्ट था। पर मैंने तो बताया कि ये सब लोग निकले हुए थे और ये सब प्रचार में कार्य शामिल थे। आज तो मैंने प्रोफेसर रामगोपाल और शिवपाल को एक साथ देखा। आज देखा होगा ना आपने, आज देखा होगा। आप बताइए, चुनाव कितने दिनों से चल रहा है ब्रजेश भाई? अब ये तो ट्रैक कराना पड़ेगा कि ये लोग साथ साथ कहां गए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वो चाहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, मौर्य जी हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के मंत्री हो, वो लगातार निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं और अपनी पार्टी के किए हुए कामों को बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, उनके साथ सामंजस्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सारे विपक्ष के नेताओं ने कुल मिलाकर उतनी सभाएं नहीं की होंगी जिसकी हाँ, ये बात आपकी ठीक है। मुझे लगता है कि जितनी सभाएं रैलियां आप लोगों ने कर ली तो उतना ये लोग नहीं कर पाए। अब इनके पास हेलीकॉप्टर जहाज भी तो नहीं है संजय भाई, कैसे कर लेंगे? नहीं, जहाज है, जहाज है। देखिए, जहाज है, बाहर जाने के लिए जहाज है, बाहर जाने के लिए चार्टर्ड है, अपना काम करने के लिए चार्टर्ड प्लेन है, लेकिन जनता के बीच में जाने के लिए नहीं है। अच्छा, इस विश्लेषण पर आपने कुछ नहीं कहा कि सुरेंद्र राजपूत की पार्टी एकदम चुनाव से गायब हो गई है? इस पर आप कुछ बोले नहीं? नहीं, उनकी तो नेता ही गायब हो गई। सोनिया जी अभी तक लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद रायबरेली नहीं आए हैं। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस जनता ने आपको जिताकर भेजा है, उसके सुख दुख में भागीदार रहना चाहिए, उसके लिए आना चाहिए। और मुझे लगता है कि बेहतरीन लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों के नेता अगर चुनाव में अपनी पार्टी को उतार रहे हैं तो उनको भी चुनाव में जनता अच्छा, सुरेंद्र राजपूत मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि राजनाथ सिंह कहां हैं, वो प्रचार में क्यों नहीं आए? देखिए, मैंने कहा ना कि राजनाथ जी आज ही आपने देखा होगा कि मालदीव में है और मालदीव में वहां पर एक पोत दिया जा रहा है
मालदीव को उसकी डिफेंस के लिए मुझे लगता है कि देश का एक बेहतरीन काम है, अपने दायित्व में है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी सवाल लेंगे। पहला चरण आपके साथ बड़ा दिलचस्प रहा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं।